नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चा करने की एक सीरीज शुरू की है। जो अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, राहुल गांधी उनसे चर्चा करेंगे और इसी चर्चा का आज पहला एपिसोड जो है वो कांग्रेस ने रिलीज किया। इस पहले एपिसोड में राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की। ये बातचीत लगभग 20 मिनट चली और इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो क्या क्या कदम उठाने चाहिए, वो ऐसे सवाल जो है वो रघुराम राजन से पूछे। और रघुराम राजन ने भी कई सारे जो है जवाब दिए और उन्होंने कई सारे सुझाव भी दिए। उन्होंने क्या सुझाव दिया, क्या क्या बातें कही, मैं आपको इस जो है खबर में आपको बताता हूं। रघुराम राजन ने सबसे पहले गरीबों को पैसे आवंटन करने की बात कही। राहुल गांधी ने जब गरीबों को लेकर रघुराम राजन से सवाल पूछा तो रघुराम राजन ने ये बताया कि लगभग 65,000 करोड़ रुपए जो है वो गरीबों की मदद के लिए आवंटन करना चाहिए। रघुराम राजन ने ये बताया कि जो हमारी जो जीडीपी है वो 2 लाख करोड़ की जीडीपी है और ऐसे में 65,000 करोड़ रुपए जो गरीब हैं उनके लिए, यानी कि उनके लिए आवंटन करना, उनके डायरेक्ट अकाउंट में डालने के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो रघुराम राजन ने सबसे पहले फोकस किया कि 65,000 करोड़ रुपए जो है वो गरीब लोगों के खाते में या फिर किसी तरह से उन तक पहुंचाया जाए। 65,000 करोड़ जो है उन रुपयों का आवंटन जो है गरीब लोगों के लिए करना चाहिए। रघुराम राजन ने ये कहा कि हमें नियम तोड़ना पड़ेगा। रघुराम राजन ने इस चर्चा में ये बताया कि जो हमने जो एक ट्रेडिशनल नियम जो बनाया है उनको अब तोड़ने की ज़रूरत आ चुकी है, क्योंकि ये महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ नया करना होगा जिससे हम इस महामारी में जो लोग त्रस्त हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। प्राथमिकताओं को तय करना होगा। रघुराम राजन ने यह बताया कि जो प्राथमिकताएं हैं हमारी, उन्हें इस वक्त तय करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस की महामारी बढ़ती जा रही है उससे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो बीमारी है ये जल्द ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसे हालातों में हमें कौन सी चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए, इस पर विचार करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी हमारे संसाधन हैं उन्हें किस तरह से जो है उपयोग किया जाएगा, इस बारे में भी सोचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अभी नहीं सोचा तो आने वाले दिनों में हमें तकलीफ हो सकती है। गरीबों के खाते में डायरेक्ट पैसे डाले जाए। रघुराम राजन ने इस वार्तालाप में ये बताया कि जो गरीब लोग हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो पेंशनधारी हैं, उन सभी लोगों को जो है पैसे जो हैं वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट भेजा जाए, ताकि ये जो सेक्शन जो बड़े पैमाने पर है उन्हें रिलीफ मिल सके। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो कई लोग ये तकलीफ लेकर सामने आ रहे हैं कि जो उनकी पेंशन है वो नहीं आ पा रही है, मनरेगा के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और जो गरीब मजदूर हैं वो पहले ही कैश नहीं होने की वजह से त्रस्त है। तो ऐसे में रघुराम राजन ने ये कहा कि जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो पेंशन धारक हैं, उन सभी लोगों को उनके अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए, एक निर्धारित अमाउंट तय की जाए और इन लोगों को पैसे पहुंचाया जाए। भारतीय इंडस्ट्री और सप्लाई चेन के पास ये दुनिया में एक बहुत बड़ा मौका है। रघुराम राजन ने कहा कि ये जो महामारी है इसे हम एक मौके के तौर पर भी देख सकते हैं, जहां पर हम हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारी सप्लाई चेन है, उसे बड़े पैमाने पर जो है बड़ा कर सकते हैं। जहां एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि इस महामारी से जो इकोनॉमी है वो ठप होती जा रही है, लेकिन रघुराम राजन का ये कहना है कि ऐसे वक्त में हमें जो है मौके तलाशने चाहिए और हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी जो सप्लाई चेन है, जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, उसे बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज हैं जो चाइना से बाहर जा रही हैं। तो रघुराम राजन ने उन कंपनीज को टारगेट किया है जो चाइना से नाराज़ है और दूसरे देश में जाने का मौका ढूंढ रही है। तो रघुराम राजन ने ये कहा कि हमारे पास एक मौका है कि इन इंडस्ट्रीज़ को हम जो है वो हमारे देश में ला सकते हैं। उनके लिए जो है अलग अलग प्रोविज़न करना या फिर उन्हें लुभावने जो ऑफर्स है वो देना चाहिए। सामाजिक तालमेल ज़रूरी है। इस पूरी बातचीत में रघुराम राजन ने ये कहा कि
जो सामाजिक तालमेल है उसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और ये जो टेस्टिंग है ये हमें हर रोज़ 5 लाख टेस्टिंग जो है वो करना ज़रूरी है। अगर हमने कम टेस्टिंग की तो हो सकता है इसका जो है खात्मा कोरोना वायरस का हम जल्दी ना कर पाए। तो रघुराम राजन है, उन्होंने कहा कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, जो टेस्टिंग है वो बढ़ानी होगी। तो ये जो चर्चा आज हुई है, 20 मिनट की जो चर्चा चली, उसके अंदर इन सभी बातों का जिक्र रघुराम राजन ने किया। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो भी इनमें से कुछ पॉइंट लेगी और अच्छे डिसीजन, हालांकि जो सरकारें हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमें और भी कोशिश करनी होगी ताकि अर्थव्यवस्था को भी हम संभाल लें और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस लगातार बढ़ते जा रहा है उस पर भी हम काबू कर सकें। Hello. Good morning. How are you? I'm well. I'm well. Nice to see you. Likewise. Likewise. You know, there's quite a lot of questions in people's minds about what's going on and what is going to happen with this virus, and in particular with our economy. And I thought interesting way to answer some of those questions for myself and for some of those people would be to have a conversation with you and get a sense of what you're thinking. Thanks for having me, and thanks for opening this conversation. I think it's very important in these times to have as much information on these issues as one can get, and for the public to be as informed as possible. One of the big issues that I have, and one of the things I'm thinking about, is how we should think about opening up the economy. Which are the parts you think of the economy that are critical to be opened up, and what's the sequence of opening up? It's a great question, because I think as we turn from trying to bend the curve on infections and preventing hospitals and medical facilities from being overwhelmed, we have to start thinking about restarting people's livelihoods. It's all too easy to have a lockdown forever, but obviously that is unsustainable for the economy. So it has to be a sequencing. First, the places where you can maintain distancing, and it's not just distancing in the workplace, it's also distancing to and fro from the workplace, the transportation structure. Do people have private means of transport, their cycles or their scooters, or even cars? Or do they depend on public transport? And if it's public transport, how do you maintain distance in public transport? So there's a lot of work that needs to be done, both on creating the structures, as well as ensuring at the workplace it is relatively safe, as well as ensuring if there are accidents, there are fresh cases, how do you isolate quickly without having to go to a second lockdown or a third lockdown? Those will be devastating if we have to go there. That's what a lot of people say, that if you get into a cyclical lockdown, if you open up and then you're forced to shut down, and then you open up and you're forced to shut down again, then that is devastating for economic activity because it would completely destroy trust. Would you'd agree with that? I think that's right, because that would suggest, take even a second lockdown. It means that you haven't been completely successful in doing in reopening, and that raises questions of if you reopen again, will you go into a third lockdown? So it does diminish credibility. That said, I don't think we have to aim for 100% sort of success, that is 0 cases when we open up. That's unachievable. What we have to do is manage the reopening so that when there are cases, we isolate them. But at the heart of that management, knowing which areas are having heavy infections, which areas are not, at the heart of that process, of course, is testing. And there's a sense in India, and that the testing capability is in itself limited. That we're a big country, and that our ability to test, like the United States or like the European countries, is comparatively limited. So how would you think about it with a sort of low level of testing? I mean, would you? It's a great question, because take the United States right now.
it's ramped up to about 150,000 tests per day. But the consensus amongst experts, certainly the epidemiologists, is that to really be confident about opening up, you have to triple that to 500,000 tests a day at least. And some are talking of numbers in the millions. Well, I mean, just multiply by 4 to get 4.5 to get India's population. And you're talking about 2 million tests a day if you want to get the level of confidence that you have in the United States. And clearly, we are nowhere near that. I think we're somewhere around 25, 30,000 tests a day at this point. But we have to be cleverer about opening up, which means perhaps do mass testing. Take, 1,000 samples and then check in a mass way whether there is any sign of the virus in those 1,000 samples. And if you do find that, then go deeper into that particular sample and check who it might be. But this way, I mean, these are ways of testing which reduce the burden on the test infrastructure and can allow us to try and vet much more. It's in some sense less intensive, but it is cleverer. We have to be cleverer about the reopening because we simply can't wait till we have that kind of facility. अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।